हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू एप्टीट्यूड कॉर्नर। एनआईसीएल के जो अभी रिक्रूटमेंट्स थे, जिसमें अभी सबसे पहले उनका लेटेस्ट अपडेट आया था कि आपका शेड्यूल आ चुका था, देख सकते हैं रीजनल लैंग्वेज टेस्ट का। और उसके बाद अभी और 3 अपडेट आए हैं। एक डाटा शीट आ चुका है आपका, जो भी स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए, उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रिम्बर्समेंट है। ये सिर्फ SC, ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए है। तो ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि ये होता क्या है एग्जैक्टली और आपको क्या क्या कैरी करना है अपने RLT टेस्ट के लिए, दैट इज़ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शंस क्या है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके लिए रीजनल लैंग्वेज टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं इतना बता दूं कि इस पे बेसिस पे कि आखिर व्हाट इज़ RLT, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होता क्या है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीज़ का जो एक वीडियो है वो मैंने उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ, आप लोग वो देख सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी वो लिंक अवेलेबल है और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ मेंशन है रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के बारे में। जो भी आपके डाउट्स है वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। और बाकी वीडियो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले है कि कैंडिडेट्स मस्ट फिल द डाटा शीट। आपको एक डाटा शीट मिलेगा, वो डाटा शीट अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली क्या रहता है उस डाटा शीट में फ़िलहाल के लिए। और आपको वो 2 डाटा शीट भरनी है, ठीक है। तो आपको वो डाटा शीट दोनों भर करके लेकर के जानी है, प्रॉपरली फिलअप करके आपको वो सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा आपका RLT के डेट उसी दिन होगा, तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको वो डाटा शीट फिलअप करके भरनी है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको 2 डाटा शीट रखनी है, वो मैं आपको बताती हूँ, आगे बताती हूँ कि क्या क्या है, ठीक है। और डिटेल्स आपको बराबर उसमें फिलअप करना है बिना कोई मिस्टेक के, ठीक है, क्योंकि उसके बेसिस पे सारी चीज़ें आपकी क्रॉस वेरीफाइड होंगे। और आपको जो भी कॉपीज अटेस्ट करनी है, मैं बताऊंगी आपको क्या क्या कॉपीज अटेस्ट करनी है, वो सारी चीज़ें आपको अटेस्टेड कॉपीज को इस इंस्ट्रक्शन शीट में आप देख सकते हैं। ये एक इंस्ट्रक्शन शीट है, यहाँ पे आपको लिखना है कि आपने कौन से कॉपीज को अटेस्ट किया है, ठीक है। वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। फिलहाल के लिए आप ये लोग ये ध्यान रखिए कि जो भी कैंडिडेट्स का शॉर्टलिस्ट हुआ है RLT के लिए, वो उनके स्टेट में जितने भी वो NICL की कंपनीज है और ब्रांच है, वहाँ पे वो पूरे ओवरऑल स्टेट में कहीं पे भी आपका शेड्यूल हो सकता है। कॉल लेटर अभी तक आउट होने का है, ये मैं आपको बता दूँ। तो वहाँ पर आपको कभी भी आपको वहाँ पर कोई से भी लोकेशन में बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये पहले इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मैं महाराष्ट्र की हूँ तो मुझे महाराष्ट्र में या तो वो नागपुर भी दे सकते हैं, पुणे भी दे सकते हैं, मुंबई भी दे सकते हैं, जहाँ जहाँ उनके ऑफिसेस है, ब्रांचेस है, वो कहीं पे भी NICL कंडक्ट करवा सकते हैं। दूसरा, उसकी आपका इंटरव्यू का जो डाटा शीट है जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये वाला आपको अच्छे से फिलअप करना है। इसमें क्या है, मेरे ख्याल से आपको सिर्फ येस और नो में राइट रॉन्ग करना है। आपको इसमें कुछ फिलअप नहीं करना है, डैश नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो जो आप लेकर के जा रहे हो उसमें आपको राइट मार्क करना है, बाकी को ब्लैंक छोड़िएगा। उन्होंने यही यहाँ पर मेंशन किया है कि कोई भी तरीके का डॉट डैश आपको नहीं यूज़ करना है, सिर्फ आपको टिक मार्क करना है, ठीक है। जो भी है आपका स्पेस प्रोवाइडेड है। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई और भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड करने हैं, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स, तो आपको एक अलग से एक शीट में उसको लिखना है। आपको इसको कुछ भी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, इसमें आपको एक्स्ट्रा लाइन, एक्स्ट्रा अरेंजमेंट कुछ भी नहीं मेंशन करना है। अलग से आप एक पेपर लोगे और उसमें आपको जो भी लगता है आपका डॉक्यूमेंट्स वो मेंशन करना है, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अगर अटैच कर रहे हो तो। उसके बाद अगर कैंडिडेट्स SC ST कैटेगरी के हैं तो उनको उनका जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स हैं, वो जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है नोटिफिकेशन में NICL के, आपको वो फॉर्मेट को मेंटेन करना है। और जो भी OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये ध्यान का रखना है कि उनका भी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी वही फॉर्मेट में होना चाहिए जो रिक्रूटमेंट सेक्शन में NICL के नोटिफिकेशन में मेंशन है। ये उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है, बाद में आप लोग अपना अलग फॉर्मेट लेकर के मत जाइएगा। उसके बाद जो EWS एंड PWBD कैंडिडेट है उनको उनका एसेट एंड इनकम सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है, EWS वालों को, और PWBD वालों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बराबर से लेकर के जाना है। इनका जो दोनों का है, EWS और PWBD कैटेगरी स्टूडेंट्स, आपका जो भी फॉर्मेट है वो नोटिफिकेशन में डाला हुआ है, आप लोग वही देख करके वही लेके जाइएगा। उसके बाद आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहाँ पर लगेंगे।
ताकि वो क्रॉस वेरीफाई करे जो भी आप फोटोकॉपीज लगा रहे हो उसका आपको एक एक ओरिजिनल भी कैरी करना है। आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है मैं भी आपको बताऊंगी, वीडियो देखते रहिए। उसके बाद जो भी SC ST एंड PWBD कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्लीपर क्लास की टू एंड फ्रो का आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा। मेंशन कर रही हूँ मैं, SC ST एंड PWBD कैटेगरी स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। और इसके लिए आपको अपना टिकट का हार्ड कॉपी आपको लेकर के वहाँ पे जा करके प्रेजेंट करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग अपना हार्ड कॉपी रखिएगा, सॉफ्ट कॉपी नहीं होगा। आपको हार्ड कॉपी वहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। उसके बाद आपको जो भी वेन्यू आपको मिलेगा आपके स्टेट में, आपको उसको चेंज करने का कुछ भी वहाँ पे सीन नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए आप पहले से माइंडसेट बना के चलो कि आपका कहीं पे भी हो सकता है करके। उसके बाद आपका जो भी ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी नियरेस्ट स्टेशन है वहाँ से आपको उस सेंटर तक का रिम्बर्समेंट मिलेगा। अगर आप कहीं घूम करके आ रहे हो और फिर आप वो लगा रहे हो तो ये ऐसा नहीं होगा, वो लोग चेक करेंगे, इसलिए ऐसा कुछ मत करिएगा। उसके बाद है, अगर कोई कैंडिडेट्स अभी स्टिल पढ़ाई कर रहा है या फिर उसकी पढ़ाई चालू है, भले होल टाइम नहीं है, पार्ट टाइम शुरू है, फुल टाइम नहीं है, तो आपको वो क्लियरली मेंशन करना है उसके डाटा शीट में। जो डाटा शीट है मैं अभी वो भी आपको दिखाऊंगी, वहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन करना है कि आप किस चीज़। उसके बाद जब आप इंस्ट्रक्शन शीट को फिलअप करोगे तब आपको कुछ भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं अटैच करना है, सिर्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। ओरिजिनल आपको अपने साथ कैरी करना है। ओरिजिनल आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रोसेस हो रहा हो आपको ओरिजिनल रिटर्न किया जाता है, आपको ओरिजिनल कहीं पे भी सबमिट नहीं किया जाता है, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। वो लोग सिर्फ आपके अटेस्टेड जो भी फोटो कॉपीज है वही रखेंगे, सेल्फ अटेस्टेड भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता। उसका मीनिंग ये होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में खुद की सिग्नेचर करना, आप खुद से सेल्फ अटेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और अगर कोई भी कैंडिडेट्स गवर्नमेंट में है, सेमी गवर्नमेंट में है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो कि बैंक हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, तो उनको NOC लेकर के आना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके कंपनीज से, ओके। उसके बाद रहा आपको सब कुछ पहले से ही पता होना चाहिए कि जो भी RLT का, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट का, NICL ने जो भी क्राइटेरिया रखा है कि लैंग्वेज आपको आना चाहिए, क्या क्या उसकी क्राइटेरिया आपको पहले से ध्यान रखना है। वरना पता चल रहा है कि आप जो रीजन का लैंग्वेज टेस्ट लिखने जा रहे हो, आपको वो रीजनल लैंग्वेज ही नहीं पता, आप उसके अनअवेयर हो, आपको ना लिखना आता ना बोलना, तो फिर आपका जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। अब उसके ऑन द डे व्हेन देयर RLT इज शेड्यूल्ड, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग विद देम द फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। जो भी ये आपका, इसे हम बोलेंगे एक इंस्ट्रक्शन शीट, आपको ये शीट लेकर के जानी है ऐसी की ऐसी प्रिंट आउट। और आपको जो जो इसमें डॉक्यूमेंट्स मेंशन है आपको वो सेल्फ अटेस्टेड एक कॉपी भी रखना है सेट, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी आपको रखना है। तो सबसे पहले बताती हूँ आपको क्या, RLT का कॉल लेटर जो कि अभी आने का है, जैसे ही वो आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करके रख दो ताकि लेटेस्ट आपको अपडेट्स मिलते रहे, ठीक है, आप मिस ना करो। तो मैं जैसे ही कॉल लेटर आएगा आपको अपडेट कर दूंगी। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट का डाटा शीट पे अभी अपन आने के उसके 2 कॉपीज रखने हैं, ठीक है। मैंने बताई थी ना स्टार्टिंग में कि 2 कॉपी से, एग्जैक्टली 2 कॉपी से वो डाटा शीट पे अभी हम आएंगे। फोटो ID प्रूफ आपको जो रखनी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो आपने रखे होंगे वो आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट इशूड बाय बर्थ रजिस्टर्ड, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें भी बर्थ डेट मेंशन रहता है, तो आप वो रखिएगा, वो वाला सर्टिफिकेट रखिएगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। 2 रहता है, एक मार्कशीट, एक सर्टिफिकेट, हम डिप्लोमा बोलते हैं, एक सर्टिफिकेट और डिप्लोमा रहता है। तो आपको जिसमें है आपका 10th का आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपको वही रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बर्थ प्रूफ। उसके बाद आपको SSC, HSC, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब की मार्कशीट्स रखनी है। यही मैंने कहा कि SSC और HSC दोनों में एक मार्कशीट्स आती है, एक डिप्लोमा, एक सर्टिफिकेट रहता है ओरिजिनल और एक डिप्लोमा रहता है, वो दोनों आपको रखना है। और जो भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं उनको मार्कशीट्स भी रखनी है प्लस डिग्री भी रखनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपको लगता है कि और भी आपने कुछ क्वालिफिकेशन किए हो एक्स्ट्रा तो वो भी आप उसके सर्टिफिकेट्स रखते हो। और अगर आपको खुद से लगता है कि अगर आप कोई चीज़ में एक्सेल किए और आप दिखाना चाहते हो तो एनी अदर क्वालिफिकेशन में उसको पुटअप कर सकते हैं। उसके बाद जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, इन ओरिजिनल एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, तो आपको वो भी रखना है, कास्ट स्टूडेंट्स देख लीजिएगा। उसके बाद फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन बाय OBC कैंडिडेट्स को डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा एक, वो आपको भरना है। उसके बाद EWS कैंडिडेट है उनको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट कौन से ईयर का, फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024 का रखना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो रखिएगा आप। और अगर कोई भी एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, उनको लगता है कि
ये इस पॉइंट का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ये उन्हें पता होगा। तो अगर आप इसमें लायबल हो तो आप वो करिएगा। उसके बाद एनओसी, मैंने पहले कहा आपको एनओसी रखना है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपको कोई मेंशन करना लगता है आप वो रखिएगा। और आपको सब जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मतलब आपको दिखाए हो, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो आपको यहाँ पे लिखना है फिगर्स में भी और वर्ड्स में भी कि आपने कितने अटैच करे हो, जिसका आपको एक कॉपी रखना है और एक ओरिजिनल सेट रखना है। कॉपीज वो सबमिट कर लेंगे, ओरिजिनल सेट आपको वापस कर देंगे। तो आपको ये पूरा एक सर्टिफिकेट, इसका भी आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि डाटा शीट क्या होता है। ये देखिए, ये रहा आपका डाटा शीट। आपको ये डाटा शीट अच्छे से फिलअप करना है। डाटा शीट इसकी 2 कॉपीज आपको रखने हैं, दोनों आपको फिलअप करना है, ठीक है। और रही बात इसको फिल करने की, तो ये बहुत ईजी है। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कुछ भी डाउट होगा। जैसे स्टेट हो गया, रीजनल लैंग्वेज हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, ये सारी आपकी प्रोफेशनल मतलब आपके जो भी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, तो ये उससे रिलेटेड है। तो आपको ये आप इजीली भर लोगे। अगर आपको लगता है कि कुछ भी डाउट हो तो मुझे डू कमेंट, मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद जो ये डाटा शीट है, अगर आप पास्ट और प्रेजेंट, ये देखिए आपको ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का रिम्बर्समेंट मिलेगा। आपको ये फिलअप करके लेकर के जाना है। डिटेल्स आपको अपना प्रोवाइड करना है जिसमें आपको आपके पैसे आएंगे। उसके बाद ये प्रिंट आउट लीजिएगा और आपका जो भी है, और इसके साथ आप अपना प्रूफ के लिए ट्रैवल टिकट्स अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ आपको एक और एक चीज़ अटैच करनी है, आपका कोई भी कैंसल्ड चेक है या फिर पासबुक का फर्स्ट पेज, ताकि उनको कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर क्रॉस वेरीफाई करना हो तो वो, और आपको ये फिलअप करके जाना है फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करके लेकर के जानी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो डू लेट मी नो, मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब। काफ़ी मेहनत लगती है, समय लगता है, एक एक चीज़ को पढ़ना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें वैसी है जैसे NIACL का LPT हुआ था लास्ट ईयर। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से फिलअप करो, सारे डॉक्यूमेंट्स देख लो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंसिलेशन ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब द चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टे ट्यून, थैंक यू।